गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 70 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। अब आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि x एंड y बोथ ऑफ देम आर यूनिट वेक्टर्स, दैट मीन्स उनका मैग्नीट्यूड है 1 और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है पाई का, और हमें फाइंड करना है x माइनस वाई का होल मैग्नीट्यूड अपॉन 2। तो उसके लिए सबसे पहले x वेक्टर माइनस वाई वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और उसके लिए तुमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से तुमको मिलेगा x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस y वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 2 x वेक्टर का मैग्नीट्यूड y वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दैट इज कॉस थीटा। तो चूंकि दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये तो 1 + 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो टोटल हो गया 1 + 1 + 2, तो टोटल वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ से x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन हमें तो बाई 2 भी करना है, तो 2/2 आंसर इज 1। अब ये 1 जो है ये सी ऑप्शन में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे प्लेन के बारे में। तो तुम्हारे पास में उसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे प्लेन की इक्वेशन इक्वेटेड टू 0। तो हमारा पहला प्लेन है x + y + z -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन है 2x + 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन आ गया रफली 1 + 2 लैम्डा होल मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1 + 3 लैम्डा होल मल्टीप्लाइड विथ y प्लस 1 माइनस लैम्डा होल मल्टीप्लाइड विथ z और सबसे लास्ट में -1 + 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 + 2 लैम्डा को 0 के इक्वल करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली -1/2। अब ये तो गायब हो चुका है, यहाँ पे डालते हैं 1 - 3/2y प्लस 1 + 1/2z प्लस -1 -4 -4/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनता है -y/2, यहाँ से बनता है 3z/2 और यहाँ से बनता है -6/2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 को तो हम लोग गायब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फाइनल आंसर आ गया -y + 3z -6 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये ऑप्शन ना होके अगर मैं इसके माइनस के साइन को कॉमन ले लूँ तो आंसर आ जाता है y - 3z + 6 इक्वल्स टू 0, जो कि मेरे पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हें इस फंक्शन का बताना है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग को तरीका मालूम है, वी हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेट इट टू 0। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा x² इंटू -2 इंटू e⁻²x प्लस e⁻² इंटू x² का डेरिवेटिव दैट इज 2x। तो कॉमन के नाम पे आ गया 2e⁻² इंटू x, तो यहाँ से बचेगा -x और यहाँ से बचेगा +1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1 के इक्वल, बिकॉज दिस वैल्यू कैन नॉट बी 0। अब इस x1 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ फंक्शन में, देन ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गया 1 इंटू e⁻² और आंसर हो जाता है 1/e², दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तुम्हें फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करना है। फंक्शन क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट का cos 2x। तो इसके लिए तुम्हें कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, दैट इज -1/1 प्लस x², और x की जगह रूट cos 2x है तो ये खाली cos 2x आ जाएगा। अब रूट cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा 1/2 cos रूट 2x, और फिर cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो बन जाएगा -2 sin 2x। तो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। अब तुमको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने के लिए वो बोल रहा है π/6। तो ऊपर हो गया साइन π/3, नीचे आ जाएगा 1 + cos π/3 और रूट के नीचे आ जाएगा cos π/3। अब साइन π/3 √3/2 होता है और cos π/3 1/2 होता है, तो यहाँ से 3/2 इंटू 1/√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनल आंसर जो यहाँ से मुझे दिख रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2/3 पूरे के ऊपर में अंडर रूट, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि पावर में 1/2 लिखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में लिमिट का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻10x
माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स होल अपॉन में है 10x माइनस एक्स। तो सीधा काम क्या करो, ई की पावर x जो है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच जाएगा ई की पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में 10x माइनस एक्स, और लिमिट है तुम्हारा x टेंड्स टू 0। अब इसको अलग अलग कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर x एक रह गया, और दूसरे में रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में 10x माइनस एक्स। अब ये जो पार्ट है इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले से, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स जब होता है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो सोचो कि उस x को रिप्लेस कर रहा है ये पूरा 10x माइनस एक्स, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और x की जगह यहाँ 0 डालोगे तो ई की पावर 0 तो वैसे ही 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर इज ए, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन के फॉर्म में, तो इसके जो दो रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन इज ओमेगा एंड वन इज ओमेगा स्क्वायर। अब इसको यूज़ करके तुम्हें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसमें मैं थ्रू आउट द क्वेश्चन यूज़ करने वाला हूँ जेड की जगह ओमेगा। तो ये सीरीज जा रही है अप टू 6 टर्म्स तक। तो तुमको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे जेड दिख रहा है वहाँ पे पुट कर दो द वैल्यू ऑफ जेड एज ओमेगा। तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, अगला बनेगा ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद बनेगा ओमेगा 5 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 5 का होल स्क्वायर, और सबसे लास्ट में बनेगा ओमेगा 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 6 का होल स्क्वायर। अब पहले वाले में ओमेगा को रहने देंगे और 1 के जगह लिख देंगे ओमेगा क्यूब, तो नीचे एक ओमेगा है तो ये इसको काटेगा, और यहाँ से मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब सेम तरीके से यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, इस 1 के जगह ओमेगा क्यूब लिख दो, नीचे ओमेगा स्क्वायर है तो ये फिर कटेगा, फिर से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया -1, एक 1 यहाँ से आ गया। ओमेगा क्यूब तो वैसे ही 1 होता है, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4। फिर ओमेगा 4 को रिप्लेस कर सकते हो ओमेगा से, तो इसकी वैल्यू तो जस्ट हमने अभी निकाली थी, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट की वैल्यू जो थी दैट इज़ 1। ओमेगा 5 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी हमने यहाँ निकाला, ये भी 1 आया था। अब ओमेगा 6 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आप सबको ऐड करके देख लो, 12 आ रहा होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस में x माइनस 2 को ले लो y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं, +2y और -1 में। तो y की तुम्हें मिलने वाली है दो वैल्यूज़, जिसमें से एक है तुम्हारा y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब y प्लस 2 को 0 करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, और y माइनस 1 को 0 करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू की बात करूं तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कभी -2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जाते ही पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो दूसरे वाले वैल्यू को लेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग दो केस बना लेंगे, एक x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 और एक x माइनस 2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई 1, और हमें पूछा गया है सम ऑफ रियल रूट्स। तो सम ऑफ रियल रूट्स मतलब 3 + 1, आंसर इज 4, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, √2 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन में है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग को अपना ट्रिक लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर a कॉस अल्फा प्लस b साइन अल्फा के फॉर्म में है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा √k² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, और नीचे में भी वो सिचुएशन में देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी तुम्हें √k² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो √2 से ऊपर नीचे ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे भी हमें ये काम करने की ज़रूरत है, √2 और ये बन जाएगा 1/√2 साइन अल्फा माइनस 1/√2 कॉस अल्फा। अब ऊपर में ये √2 तो रह गया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा माइनस π/4,
और नीचे में एक √2 रह गया, इसके जगह में लिख लो साइन अल्फ़ा माइनस π/4। तो अभी √2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं और अल्फ़ा माइनस π/4 को लेट कर लो थीटा। तो √2 कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद यहाँ पे खाली बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आई है वो है tan थीटा बाई 2। लेकिन थीटा तो हमने अल्फ़ा माइनस π/4 को माना हुआ है, तो थीटा बाई 2 करोगे तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा और ये π/8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हुआ tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस π/8, दैट इज सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुम्हारे पास में एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस, मतलब सिचुएशन ऐसा है, ये है रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट यहाँ हो रहा है और तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो से 0,1। अब 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक कर लो, क्योंकि x के जगह 0 डालना है, y के जगह 1 डालना है। भाई बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉइंट को नेम कर दो 0,1। अब ये आके x एक्सिस में टकराया, x एक्सिस में टकराने का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, और अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये तुमको पॉइंट मिल गया। अब रिफ्लेक्टेड रे डेफिनेटली इधर जाएगा और एक पॉइंट है बी डैश से जरूर पास करेगा जिसके कोऑर्डिनेट है 0,-1, और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, जिसकी नेमिंग अभी मैंने कर दी है ए बी डैश। तो यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म लग सकता है, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करके देख लो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा √3y इज इक्वल्स टू x माइनस √3, और ये अवेलेबल है √3y इक्वल्स टू x माइनस √3 इन बी ऑप्शन। अब आखिरी क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में दो सर्कल है जो कि एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली। तो सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा उन दोनों सर्कल के रेडियस के सम के बराबर होता है, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन पे है तो वो 0, 0 हो गया, और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है 5,0 पे। रेडियस की बात करें तो पहले वाले सर्कल का रेडियस है 2, और दूसरे वाले का कैलकुलेट करके देखने पे वो बन जा रहा है √25 माइनस लैम्बडा। कंडीशन में डालते हैं 0, 0 से 50 की दूरी हो गई 5 की, और यहाँ पे आ गया 2 प्लस √25 माइनस लैम्बडा। तो 3 इज इक्वल्स टू √25 माइनस लैम्बडा, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 16, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई होप विद दिस हमने ये डिस्कशन ख़त्म किया है इस पर्टिकुलर पेपर का, एंड इफ़ यू पीपल स्टडी इट प्रॉपरली देन डेफिनेटली हो सकता है तुम्हें कुछ डाउट मिले तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।